नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्यमेव जयते डीके न्यूज 1 और मैं आपके साथ निशा। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें। चैनल का नोटिफिकेशन ऑन करके अपने क्षेत्र की हर छोटी बड़ी खबर को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सत्यमेव जयते डीके न्यूज 1। भाजपा केपी यादव की कोई चिंता नहीं करेगी, उमा भारती की तरह छोड़ देगी। साधना भारती ने कहा, केवल जय श्री राम ही नहीं, जय श्री सीताराम के नारे लगाना चाहिए। अशोकनगर जिले के दौरे पर आई कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता साधना भारती ने रविवार को राव भवन पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने भाजपा सरकार पर जमकर जुबानी हमला बोला, जिसमें उन्होंने कहा कि सभा के दौरान भले ही अमित शाह केपी यादव की कुछ चिंता करने के बारे में कह गए हों, लेकिन उन्हें भी उमा भारती की तरह छोड़ दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि उन्हें अगर चिंता ही करनी थी तो गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी, महिलाओं पर हो रहे अत्याचार की चिंता करनी चाहिए। राम ही नहीं, सीता जी का नाम भी साथ में लें। साधना भारती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि न्यायालय के आदेश के बाद अयोध्या में राम मंदिर बना है। राम मंदिर सभी की आस्था का केंद्र है। उद्घाटन के बाद से ही कांग्रेस के नेता अयोध्या में दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। साथ ही भाजपा पर जुबानी हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा केवल जय श्री राम के नारे लगाती है, परंतु हमारा मानना है कि जय श्री सीताराम के नारे ही लगनी चाहिए, क्योंकि माता सीता से ये लोग भेद क्यों कर रहे हैं। प्रचंड बहुमत से कांग्रेस जीतेगी। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का 400 पार का केवल सपना ही देख रही है, अब उनकी कुर्सी हिलने लगी है। महंगाई, बेरोजगारी एवं लगातार बढ़ रहे अत्याचारों की वजह से इस बार भाजपा की सरकार नहीं बना पाएंगे। इंडिया गठबंधन के सहयोग से कांग्रेस अपनी सरकार बनाएगी। यहाँ एक तक कि उन्होंने कहा कि गुना शिवपुरी लोकसभा सीट से भी कांग्रेस का प्रत्याशी यादवेंद्र सिंह यादव की जीतेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि उन्हें प्रचंड बहुमत से जीत मिलेगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कांग्रेस के प्रत्याशी यादवेंद्र सिंह यादव भी मौजूद रहे। उनका तो जितना अपमान भाजपा ने किया उतना अपमान किसी ने नहीं किया होगा। तो मुझे लगता है इसमें भगवान राम का भी अपमान करने का काम किया और भगवान राम जी की लड़ाई और आज मुझे लगता है कांग्रेस की लड़ाई एकदम मुझे बिल्कुल समान दिखाई इसलिए देती है। देखिए, भगवान राम जब सत्य के लिए लड़े तो उनके पास सत्ता और संसाधन नहीं थे। रावण के पास सत्ता थी, संसाधन थे, सशक्त सेना थी, सोना था और सोने की लंका भी थी। लेकिन भगवान राम जी के पास जिस तरह से त्याग, आशा, आस्था, प्रेम, करुणा, सत्य और संघर्ष की साधना थी और अन्याय के खिलाफ खड़े होने का साहस था, वही साहस आज सत्य और संघर्ष के सारथी आदरणीय राहुल गांधी जी और आज आदरणीय यादवेंद्र सिंह यादव जी के पास है। हमारे पास सत्ता जरूर नहीं है, मगर साहस है, अन्याय के खिलाफ खड़े होने का हौसला है, जनता का साथ देने का और न्याय के लिए उस न्याय की जंग को जीता जाए उसका जो हौसला और साहस, और यही हौसला भाजपा को हराएगा और यही ओवर कॉन्फिडेंस भाजपा को डुबोएगा। देखिए, अहंकार में 3 गए, धन, वैभव और वंश, और ना मानो तो देख लो रावण, दुर्योधन और कंस। सुप्रीम कोर्ट स्थानीय मुद्दे में शामिल है तो स्थान में यहाँ पे क्या आज हम सत्ता में है जो हम करके दिखा दें? भगवान राम जी जब सत्य के लिए लड़े थे तो उनके पास सत्ता नहीं थी, तो विरोध करना बताइए। तो विरोध कैसे नहीं किया हमने? जातिगत जनगणना नहीं कराने के लिए आज तो राहुल गांधी जी मंचों से खड़े होकर बोल रहे हैं और हमने कहा है कि जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर इस बात को उठाया जाए कि हम जब आएंगे तो जातिगत जनगणना कराएंगे। हमारे मैनिफेस्टो में जो हमने हिस्सेदारी न्याय की बात की है, भागीदारी न्याय की बात की है, ओबीसी न्याय की बात की है, तो सबसे बड़ी जो हमने बात की है वो उसी की है। तो जब मैनिफेस्टो तैयार किया जाता है वो मात्र राष्ट्रीय मुद्दों को देखकर नहीं करती कोई भी पार्टी, वो नीचे के मुद्दों को भी उठाया जाता है जो ऊपर से नीचे तक लेकर सबको बांटने का काम करे। मुझे लगता है कि अगर जातिगत जनगणना हो जाएगी तो ऐसे कई स्थानीय मुद्दे जिससे जो की परेशानी चूड़ियां भेंट करने की बात करती थी, तो मैं तो कहती हूँ आज जितना सिलेंडर जितना महंगा हो गया है उसे देखते हुए, जितना डीजल पेट्रोल 100 के पार पहली बार हुआ है तो उसे देखते हुए तो आदरणीय स्मृति ईरानी जी को चूड़ियों की बड़ी सी माला भेंट कर देनी चाहिए, प्रधानमंत्री मोदी जी को। तो देखिए, स्थानीय मुद्दे यही है। स्थानीय मुद्दा है सबसे पहले विकास, स्थानीय मुद्दा है महिलाओं का सम्मान, गाँव से उठ के मुद्दा है। जो बार बार बोल रहे हैं मैंने विकास और प्रगति की है, क्या लगता है आपको? देखिए, ये तो अब जनता बताएगी कितना विकास और प्रगति उन्होंने की है। और दूसरी बात, आदरणीय सिंधिया जी अपने बारे में तो सिंधिया जी तो कांग्रेस में रहते ही विकास और प्रगति कर रहे थे ना, कांग्रेस से सांसद थे तभी विकास और प्रगति कर रहे थे। अगर वो विकास और प्रगति हुई तो वो कांग्रेस ने विकास और प्रगति की है तो जरूर कांग्रेस की विकास और प्रगति नजर आएगी। लेकिन आदरणीय सिंधिया जी पहली बार मैंने कहा ना सांप्रदायिकतावादी विचारधारा से खड़े हुए, आज वो बात करें तो मुझे लगता है ये लड़ाई विशेष तौर पर जो आप बार बार स्थानीय मुद्दों की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना राष्ट्रीय मुद्दा है। राष्ट्रीय मुद्दा अगर जातिगत जनगणना होता तो मोदी जी उसको लेकर पहले ही सक्रिय दिखाई देते हो। तो राहुल गांधी जी ने उस मुद्दे को नीचे से लेकर आए क्योंकि हम लड़ाई लड़ते रहे उस मुद्दे के लिए और आज से नहीं लड़ रही हूँ। मैं बहुत स्पष्ट तौर पर कहूंगी कि आदरणीय मोदी जी जन्मजात ओबीसी नहीं है,
अगर मोदी जी जन्मजात ओबीसी होते तो ओबीसी की जातिगत जनगणना कराते। अगर मोदी जी जन्मजात ओबीसी होते तो इस मध्य प्रदेश में 27% आरक्षण ओबीसी को पूरा दिलाते, उसके लिए 49.5% का वो क्या पटवाते, क्योंकि पूर्ण बहुमत में इनकी सरकार रही। अगर मोदी जी जन्मजात ओबीसी होते तो कुर्मी मुख्यमंत्री के डीएनए पर प्रश्न नहीं उठाते। मुझे नहीं पता क्या कारण है कि वो झुक गए, जो जिनके डीएनए पर प्रश्न उठा दिया गया। लेकिन आज ओबीसी एकजुट होकर यहाँ लड़ने के लिए तैयार है, और ये लड़ाई ओबीसी के भी सम्मान की है, किसानों के सम्मान की है, महिलाओं के सम्मान की है। और गुना का चुनाव हाई प्रोफाइल जरूर हो सकता है, लेकिन हमारे जो प्रत्याशी हैं वो एक किसान परिवार से संबंधित है। वो प्रत्याशी जनता के बीच में जाने वाले प्रत्याशी हैं। आज जन जन और जनमानस जहां जहां मैं जा रही हूँ उनका ये रुझान इनके पक्ष में है। तो मुझे लगता है कि ये जो चुनाव है इसमें कांग्रेस की विजय होगी, और हम लोग इन्हीं अपने मुद्दों के साथ जा रहे हैं। जो कि झूठे वादे भाजपा ने किए थे उनको लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं। जो हम वादे कर रहे हैं, चाहे वो पेपर लीक के लिए हम सुनियोजित व्यवस्था की बात हो, चाहे हर प्रत्येक एक परिवार की एक महिला को 1 लाख रुपए देने की बात हो, चाहे जातिगत जन चुनाव के एन वक्त जो दल बदल की जो प्रक्रिया जो चल रही है, कांग्रेस के लोग भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे हैं, इससे आपकी पार्टी को या आपके प्रत्याशी को कितना कुछ नफा नुकसान होने की संभावना या आशंका है? देखिए, अगर कोई पार्टी बदलता है तो ये उसका व्यक्तिगत विचार हो सकता है। पार्टी बदलने वाले बहुत सारे लोग हमने पिछले 2 सालों में यही देख रहे हैं कि लगातार पार्टी, और ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी में लोगों ने शामिल नहीं हुए, कांग्रेस पार्टी में बहुत से लोग शामिल हुए। यहाँ तक कि अभी आपने देखा होगा आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने स्वयं शामिल कराने का काम किया। तो ऐसा नहीं है कि इसी तरफ से जाना है, लेकिन ये एक व्यक्तिगत विचार है। हम तो यही कहेंगे जो सांप्रदायिकतावादी सोच के साथ खड़े हैं वो तोड़ने का काम कर रहे हैं, जो धर्मनिरपेक्षतावादी गांधीवादी सोच के साथ खड़े हैं वो जोड़ने का काम कर रहे हैं। हम जोड़ने वाली विचारधारा के साथ है, और मैं जानती हूँ देश भी गांधीवादी जोड़ने वाली विचारधारा के साथ ही खड़ा लेकिन हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता तो इनके लिए कचरा बता रहे हैं, एक सूखा कचरा, गीला कचरा और मेडिकल वेस्ट। इस विषय में आपका क्या कहना है? देखिए, इस तरह के एक तो शब्दों का प्रयोग भी मैं किसी के लिए नहीं करती। कोई भी व्यक्ति या कोई भी समुदाय कचरा नहीं हो सकता। किसी के लिए भी कचरा जैसे शब्दों का प्रयोग पहली बात तो नहीं करना चाहिए, ये बहुत निंदनीय है। बीजेपी के बड़े नेता हाँ, तो बहुत निंदनीय है भाई। देश के प्रधानमंत्री जब प्रधानमंत्री पद की गरिमा को भूल जाते हैं तो देश के कहते हैं ना, यथा राजा तथा प्रजा। तो जैसे राजा है वैसे ही वो धीरे धीरे अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को किए दे रहे हैं, वैसे ही वो चाहते हैं कि देश के लोग भी सांप्रदायिकतावादी सोच में डल जाए। लेकिन ये गांधी का देश है, ये सांप्रदायिकतावादी, नफरतवादी, कट्टरवादी, द्वेषवादी विचारधारा के साथ कभी खड़ा नहीं होगा। गांधीवादियों की विचारधारा कांग्रेस के साथ खड़ा हो, कांग्रेस की विचारधारा ध्यान रखिएगा क्रांतिवीरों की विचारधारा है, विचार वीरों की विचारधारा है, ये झूठ वीरों और माफी वीरों की विचार